हेलो स्टूडेंट, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पार्ट 29 आपका ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का ये लास्ट पार्ट। यहाँ से आपकी ट्रिग्नोमेट्री 10th की समाप्त हो जाती है। इसके बाद आपको अगला चैप्टर सीखना है, लेकिन इस चैप्टर को आप एक बार फिर से शुरू से लेके एंड तक लगा लीजिए। कोई भी क्वेश्चन यदि आपको नहीं आता है, केवल वो क्वेश्चन लगाइए। यदि आपके पास कोई बुक नहीं है तो आप केवल वो क्वेश्चन लगाइए जो हमने आपको करने दिए हैं या हमने करवाए। बहुत है, हम आपको इस लास्ट पार्ट में कुछ हार्ड क्वेश्चन, कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करवाने जा रहे हैं। इनमें कुछ थोड़ी ट्रिक होगी, हम बिना ट्रिक के भी कर सकते, लेकिन हम आपसे फिर बोलेंगे आप ट्रिक से ही क्वेश्चन करना। हम आपको पहला क्वेश्चन आपको ट्रिक से समझा रहे हैं। यह है क्वेश्चन tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1। देखिए, आपको ये दिया है, ये प्रूफ करना है। आप तुरंत क्या करेंगे, आंसर साइन कॉस में आ रहा, तुरंत साइन कॉस में चेंज कर देंगे, हो जाएगा। हम गारंटी ले रहे हो जाएगा। लेकिन प्लीज़ हम जो बोल रहे हैं ना, ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रिक का क्वेश्चन है और आप इसे ट्रिक से ही करिए। आप ये वाला क्वेश्चन हम एक टाइप का क्वेश्चन और होगा, आप देखते ही पहचानने लगेंगे बस। लेकिन करना आप ट्रिक से ही करना। आप ट्रिक क्या है, देखिए क्वेश्चन को बिल्कुल आंखों में इस क्वेश्चन की फोटो स्टेट हो जाना चाहिए। आपको क्वेश्चन दिखेगा, बिल्कुल आपको केवल इसी मेथड से करना है। और यहाँ ध्यान रखना, जो ट्रिक के क्वेश्चन होते हैं कुछ ध्यान करने वाले होते हैं। आप कभी भी मन में कभी भी बैठे हों तो एक मन में सोचना, रही एक वाला क्वेश्चन ऐसे करवाया था सर ने, ये वाले क्वेश्चन में ये ट्रिक है। देखो, पढ़ने वाले बच्चे जो होते हैं ना, वो खाना खाते समय भी ट्रिक याद कर लेते। हमें पता है हम जीवन के सबसे बड़े मोड़ पर चल रहे हैं हम लोग, और हमें अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है कि नहीं। इसके लिए हमें ना तो लॉकडाउन देखना, ना कोरोना वायरस देखना, कोई बहाना नहीं। हम अपना सबसे अच्छे से अच्छा पढ़ें, अपने माँ बाप का, अपने टीचर का नाम रोशन करें, ठीक है। इसीलिए थोड़ी सी बात हमें मानना पड़ेगी। क्या, आप इस क्वेश्चन को देख लीजिए। देखिए, इस क्वेश्चन को देख लीजिए, इसमें हम ट्रिक लगा रहे हैं। उस ट्रिक को आप ध्यान करिए बार बार, इसमें कोई रिसर्च करने का प्रयास नहीं करिए आप। चलें आगे, देखें LHS ले लीजिए। tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1 tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1। क्वेश्चन का चेंज बताएंगे। देखो, इसमें आपने देखा होगा 1 2, न्यूमरेटर में 2 टर्म है ना, 1 2, और डिनोमिनेटर में 1 टर्म है। आप यहाँ देखिए, जो प्रूफ करना है उसमें न्यूमरेटर में 1 2 टर्म है और डिनोमिनेटर में 1 टर्म है। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं, थोड़ा सा आप इंतज़ार करिए बस। केवल हमने बार बार आपसे ट्रिक के लिए कहा, 2 मिनट में तो हमने आपका ऐसे ही बर्बाद करवा दिया ट्रिक। क्योंकि हमें पता है ना, हमें पता है केवल यही विधि अच्छी है, यही मेथड इसकी अच्छी है। आपको हम मिसगाइड करना नहीं चाहते। हम आपको मिसगाइड करना नहीं चाह रहे हैं कि आप बिल्कुल कुछ नहीं करना, जो हम बोल रहे हैं वो करेंगे आप। आपको क्या करना, आपने न्यूमरेटर में देखा 1 प्लस 2 टर्म है कि नहीं है, तो आप क्या करेंगे, ट्रिक स्टार्ट। देखिए, tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1 को लिख देंगे आप sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। देखिए, आपका ट्रिक का पहला स्टेप, बस खत्म क्वेश्चन। आपके मन में आया होगा कि नीचे वाले 1 को, देखिए हम नीचे वाले 1 को एज इट इज लिख दे रहे हैं। पहले तो
टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। अब मन में आया होगा क्यों नीचे वाले 1 को नहीं लिखा आपने सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, नीचे वाले 1 को सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्यों नहीं लिखा? हमने आपको बोला था ना, बताइए न्यूमरेटर में कितने टर्म है 2 और डिनोमिनेटर में 1। जहाँ 2 टर्म हो उसके जैसे न्यूमरेटर में RHS की न्यूमरेटर में 2 टर्म है, तो आप जो LHS के न्यूमरेटर के 1 को ही सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा लिखेंगे। नहीं समझ में आया? यदि RHS में आपने देखा, अगर मान लो क्वेश्चन ऐसा सिद्ध करना होता तो कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा मान लीजिए। अब आप सोच रहे होंगे ये क्वेश्चन हमने कैसे बना दिया इतनी जल्दी, इतने इक्वल टू मान लो हमने ये क्वेश्चन दे दिया होता तो ये वाला इतने इक्वल टू इतना भी तो होता। अरे भैया पल्लू ऐसा कर चुके ना, ये 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हमने कुछ अलग से कर दिया क्या? हमने इतने इक्वल टू इतना प्रूफ नहीं करवाया क्या? आपको करवाया है ना, 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। हमने कौन सा बड़ा काम कर दिया कि इतने इक्वल टू हमने कहा ये प्रूफ करना है। मान लो आप कह दे कि नहीं ये प्रूफ करना है, तब क्या करते हम? ठीक है ना, हमसे कहा गया ये प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है। चलिए अब आप क्या करेंगे? अब आप ये करेंगे, अब हम फिर बोलेंगे बताइए जो RHS है उसमें डिनोमिनेटर में फर्स्ट 2 टर्म है ना, और न्यूमरेटर में जहाँ 2 टर्म हो उसके 1 को सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा लिखेंगे। बताइए कौन सा सिद्ध करवाना आपको? ऐसा कर रहे हैं हम दोनों करें दे रहे लो, पहले हम ये सिद्ध करें दे रहे आपको, तो इसको मैं हटा दो, अभी हम करेंगे। ठीक है, क्या कहा हमने? हम RHS देखेंगे। देखिए पूरा ताश के पत्तों का महल बनाए हैं हम यहाँ पे, अगर आपने ध्यान नहीं किया तुरंत क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। आप धोखे से हमने बोला 1 प्लस साइन थीटा है, हमने RHS देखा, RHS में 2 टर्म है न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 1 है। तो जहाँ पे 2 टर्म हो चाहे न्यूमरेटर में चाहे डिनोमिनेटर में, उसके 1 से छेड़छाड़ करेंगे। LHS में LHS उतार लिया, यहाँ पे 2 टर्म है ना, तो कहाँ पे है 2 टर्म? न्यूमरेटर में है, 2 है कि नहीं है? तो न्यूमरेटर में 2 टर्म है कि नहीं है RHS में, तो हम LHS उतारेंगे और LHS के न्यूमरेटर में न्यूमरेटर के 1 को सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा लिखेंगे। नीचे वाले 1 से हम कुछ नहीं बोलेंगे। नहीं आ रहा होगा समझ में? ठीक, थोड़ा सा इंतजार करो, थोड़ा भी समझ में आएगा। देखिए सेक थीटा प्लस टेन थीटा एज इट इज लिख दीजिए। आप लिख दिया। अब इसमें आप क्या करें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दें। पहले ब्रैकेट में सेक थीटा प्लस टेन थीटा और इनटू दूसरे ब्रैकेट में आएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया और नीचे एज इट इज टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। देखिए आप सेक थीटा माइनस टेन थीटा, इस सेक थीटा प्लस टेन थीटा कॉमन ले सकते न्यूमरेटर में। देखिए हमने सेक थीटा प्लस टेन थीटा कॉमन ले लिया कॉमन, सेक थीटा प्लस टेन थीटा कॉमन ले लिया। बताइए यहाँ से क्या बचेगा? यहाँ से बचेगा 1 बचेगा ना, ये कॉमन माइनस, आपने ये कॉमन ले लिया तो ये वाला ब्रैकेट बचेगा कि नहीं बचेगा? माइनस सेक थीटा माइनस प्लस सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ये समझ में आया कि नहीं आया? कुछ ये बताइए पहले। अब डिनोमिनेटर देखिए, आप डिनोमिनेटर को एज इट इज उतार दीजिए, टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 उतार दिया आपने। ये ब्रैकेट तोड़ दीजिए। देखिए एक लाइन, सेक थीटा प्लस टेन थीटा एज इट इज, सेक थीटा प्लस टेन थीटा एज इट इज लिख दिया आपने। थोड़ा ऊपर से लिखे दे रहे हैं, लो ये देखिए, ये सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा एज इट इज लिख दिया ये वाला, और ये ब्रैकेट खोल रहे हैं, माइनस के सेक थीटा हो जाएंगे प्लस के टेन थीटा हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? 1 माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा
अपॉन 1 माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब आप डिनोमीटर को देखिए, इसको डिनोमीटर को देखो हम कैसे लिख रहे हैं, देखना आप डिनोमीटर को देखिए। डिनोमीटर में देखिए 1 ये लिख दिया, प्लस 1 था ये लिख दिया। देखिए माइनस सेक थीटा था, माइनस सेक थीटा लिख दिया। और फिर देखो 1 पहले 1 लिखा, फिर माइनस सेक थीटा लिख दिया। अब देखिए प्लस टेन थीटा लिखे दे रहे, प्लस टेन थीटा लिखे दे रहे, लिख दिया और ये कैंसिल हो गया। अब हम क्या करेंगे, आपने तो देखा आंसर साइन कॉस में आ रहा, आपका आंसर तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा आया। अब हम साइन कॉस में चेंज कर देंगे, 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कॉस थीटा आप एलसीएम ले लेंगे, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये आपका प्रूफ हो गया। क्वेश्चन समझ में आया हमने क्या करवाया? आज एक बार फिर देखिए, ये था क्वेश्चन। फॉर्म याद कर लीजिए, टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। और RHS ये था। RHS के न्यूमरेटर में 2 पद थे, हैं न्यूमरेटर में 2 पद। ये 1 फर्स्ट टर्म हो गया, साइन थीटा सेकंड टर्म हो गया, और डिनोमीटर में मात्र 1 पद था। जहां 2 पद हों उसी के 1 से छेड़छाड़ करेंगे। आपने देखा कि RHS के न्यूमरेटर में 2 पद हैं, तो LHS ले लिया, और LHS के जो न्यूमरेटर है ना उसके 1 को लिखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, हमने ये ऐसा लिख दिया। कर लोगे सेक स्क्वायर से देख लिया आपने। फिर हमने ये ब्रैकेट तोड़ दिया, फिर हमने जैसा ऊपर वाला ब्रैकेट बन गया ये वाला, ऐसी नीचे वाला देखिए 1 प्लस 1 माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा। साइन कॉस में चेंज कर दिया, आंसर आ गया कि नहीं आ गया? ये वाला क्वेश्चन आप घर से करके लाएंगे। देखिए न्यूमरेटर में, RHS के न्यूमरेटर में 2 पद हैं कि नहीं है, 2 टर्म है कि नहीं है RHS के न्यूमरेटर में। तो हम क्या करेंगे, इस 1 को लिख देंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। माइनस लगा है तो ब्रैकेट लगा के क्या लिख देंगे हम, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। फिर हम क्या करेंगे, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से बचेगा 1। आप ये ऐसे ही बचेगा, आप देखना करके। तो नीचे वाला ऊपर वाला ये वाला सब ब्रैकेट ऐसा कट जाएगा, ये बचेगा कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बचेगा। आप कॉसेक थीटा साइन कॉस में चेंज कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन उतार लीजिए, फिर आगे देखें। देखिए ये वाला क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन। हमने आपका लेफ्ट हैंड साइड चेंज नहीं किया, राइट हैंड साइड चेंज कर दिया। अभी हमने क्या सिद्ध आप प्रूफ करके दिखाया था आपके लिए, 1 आपको हमने प्रूफ करके दिखाया था 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा करके दिखाया था। इतने इक्वल टू ये प्रूफ करके दिखाया भी है हमने। और हमने इसमें बताया था कि देखिए न्यूमरेटर में 2 पद हैं, तो न्यूमरेटर के 1 से छेड़छाड़ करेंगे, डिनोमीटर के 1 से कुछ नहीं करेंगे। अब हम अपनी बात पे कायम हैं। हमने जो आपको सिखाया था, तुक्काबाजी थोड़ा है, तुक्केबाजी नहीं है, ये नियम सब हमारे बनाए हुए हैं। समझ में आया ना? देखिए न्यूमरेटर डिनोमीटर में है, आप देखिए डिनोमीटर में 2 पद हैं, है ना, 2 टर्म्स हैं डिनोमीटर में। हमने आपको बोला था RHS का डिनोमीटर देखा, इसमें 2 पद हैं। हमने क्या बोला, LHS उतार लीजिए, और जहाँ 2 पद हों उसी के 1 से छेड़छाड़ की जाएगी। देखिए आप डिनोमीटर में है ना 2 पद, तो हम यहाँ पे डिनोमीटर के 1 को सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा लिखेंगे। ठीक है, टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 को लिख देंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। नियम बना दिया, ये नियम बना दिया हमने। आप जो बोल रहे हैं ना, आपने ये नियम बना दिया। बताइए पिछले सवाल में हमने देखा कि ऊपर वाले 1 को हम सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा लिखा था, कारण बताया। अब हम RHS देखा, डिनोमीटर में 2 पद हैं। डिनोमीटर में जब 2 पद हैं, 2 टर्म्स हैं डिनोमीटर में, तो जहाँ 2 टर्म्स हों
उसी के वन से छेड़छाड़ होगी, उसी के वन को सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते। अब हम क्या करेंगे, टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस वन एज इट इज। अब आप क्या करिए, पहले इसको लिख लीजिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस इसको फैक्टर कर दीजिए, सेक थीटा प्लस टेन थीटा और इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा। देखिए हमने क्या किया, पहले हमने इसको लिख दिया, प्लस वाला है ना, और देखिए यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों में माइनस कॉमन ले लिए रहे हैं, जिससे देखिए सेक थीटा माइनस टेन थीटा कॉमन आ जाएगा ना। हमने इन दो में इसको क्या लिख दिया, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक इसको पहले लिख दिया और इसमें माइनस कॉमन ले लिया। ये प्लस के थे, माइनस कॉमन ले लिया तो प्लस का सेक थीटा हो जाएगा, माइनस का टेन थीटा हो जाएगा। बताइए इसमें माइनस कॉमन लेंगे हैं तो प्लस का सेक थीटा हो जाएगा, माइनस का टेन थीटा हो जाएगा और माइनस आगे आ गया। पहले ये लिख दिए हमने, फिर इसे इस लिख दिया। कोई परेशानी हो तो बताइए, अगर परेशानी नहीं हो तो ठीक है, नहीं तो हमको तो फिर से पलट के लिख दें। नहीं है ना परेशानी। अब क्या करेंगे, टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस वन अपॉन, देखिए सेक थीटा माइनस टेन थीटा कॉमन आ रहा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा कॉमन आ रहा। बताइए यहाँ से क्या बचेगा, टेन थीटा प्लस सेक थीटा बचेगा कि नहीं बचेगा, बचेगा। टेन थीटा प्लस सेक थीटा हम जानबूझ के लिख रहे हैं, हम सेक थीटा प्लस टेन थीटा भी लिख सकते थे, लेकिन हम ऊपर वाले को देख के लिख रहे हैं। देखिए टेन थीटा प्लस सेक थीटा, बताइए आपने टेन थीटा यहाँ से सेक थीटा माइनस टेन थीटा कॉमन ले लिया, यहाँ से क्या बचा, टेन थीटा प्लस सेक थीटा, और यहाँ से क्या बचेगा, माइनस वन बचेगा। देखिए एक से ब्रैकेट हो गए, कॉमन आ गया, वन अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा आ गया। आप देखिए साइन कॉस में चेंज करिए, आपका आंसर आ जाएगा वन अपॉन कॉस थीटा। देखिए सेक थीटा को वन अपॉन कॉस थीटा माइनस टेन थीटा को साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कॉस थीटा एलसीएम ले लीजिए, वन अपॉन कॉस थीटा हमने एलसीएम ले लिया कॉस थीटा, वन तो ये एज इट इज, इनमें कॉस थीटा एलसीएम ले लिया, कॉस थीटा से कॉस थीटा को डिवाइड किया वन का वन में मल्टीप्लाई किया वन, कॉस थीटा को कॉस थीटा डिवाइड किया वन को साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया और इसको पलट दिया, वन को इतने से डिवाइड कर दिया तो ये आ जाएगा कॉस थीटा अपॉन वन माइनस साइन थीटा इक्वल टू RHS। कर लोगे ना, तो फिर ऐसा करना, इसको एक सवाल तो आपका ये हो गया है, इतने इक्वल टू ये हो गया, और एक और कर गिलाना साइन थीटा अपॉन वन माइनस कॉस थीटा। इतने इक्वल टू ये करना, इतने इक्वल टू ये करना, इतने इक्वल टू पहले ये करना, फिर इतने इक्वल टू ये करना। इस केस में आप इस वाले वन को कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा लिखेंगे, इस केस में आप इस वाले को लिखेंगे। क्यों लिखेंगे ये हम आपको बता चुके हैं। अब आप ये वाला क्वेश्चन भी उतार लीजिए और इसके ये दो क्वेश्चन, आप इस क्वेश्चन को ये भी करके लाएं और इससे ये भी करके लाएं। उतारिए ये क्वेश्चन। देखिए बोर्ड पे समय पे 4 क्वेश्चन लिखे हैं। देखो आप ये वाला क्वेश्चन आप पढ़ चुके ना। देखिए ये वाला क्वेश्चन भी आप पढ़ चुके हैं। आप देखिए वन कॉस थीटा अपॉन वन माइनस साइन थीटा भी इसके इक्वल पढ़ चुके हैं। आप देखिए साइन थीटा अपॉन वन माइनस कॉस थीटा भी आप इसके इक्वल पढ़ चुके हैं। पढ़ चुके ना। देखिए एक क्वेश्चन अभी आ गया। अभी तक सवाल होते थे सेक टेन कॉसेक कॉट में होते थे, सेक टेन या कॉसेक कॉट में होते थे। देखिए अब सवाल आ गया साइन कॉस में आ गया। ये वाला क्वेश्चन देखिए आप साइन कॉस में आ गया। देखिए प्रूविंग देखिए वन प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, दिख रहा आपको, वन प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। हमने आपको ये क्वेश्चन दोबारा से क्यों लिखे हैं, इसलिए कि आप इसका फॉर्म याद तो भूल तो नहीं गए क्या, आप भूल तो नहीं गए टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस वन अपॉन टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस, ये आप भूल तो नहीं गए, इसलिए हमने दोबारा उतार दिया। कहीं आप ये तो नहीं भूल गए, इसको आपको इनका फॉर्म हमने बोला ना, खाना खाते समय
पानी पीते समय आप ये ध्यान रखेंगे। इतना ही सा टाइम तो चाहिए है केवल आपका, कि एक ट्रिक का सवाल बताया था वो इस टाइप का था। ठीक, थोड़ा दिमाग पे आप जोर जरूर डालना। जब तक आप दिमाग पे जोर नहीं डालेंगे आपका दिमाग बिल्कुल नहीं चलेगा। समझ में आई ना? इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है कि हमने आपको कुछ ट्रिक्स सिखाई थी। देखिए, इस वाले क्वेश्चन पे आ जाइए। हम तो भैया ये वाला क्वेश्चन जानते हो, ये वाला क्वेश्चन रट गया अब तो हमारे लिए, लेकिन क्वेश्चन तो आ गया साइन कॉस में। क्वेश्चन तो आ गया साइन कॉस में। हमने ले लिया LHS। आप देखिए क्वेश्चन, LHS ले लिया 1 प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। हम इस टाइप, ऐसा लगा कि ये क्वेश्चन इसी टाइप का हो, लेकिन इसमें तो साइन कॉस दे दिया, उसमें तो सेक टेन था। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ देखिए कॉस थीटा कॉमन ले लीजिए न्यूमरेटर से। नहीं आ रहा ना, फिर भी ले लीजिए आप कॉमन। देखो कॉस थीटा कॉमन ले लिया आपने, कॉस थीटा कॉमन ले लिया न्यूमरेटर से। कॉमन लेने का मतलब है डिवाइड करना। आपने कॉस थीटा कॉमन लिया है ना, कॉस थीटा कॉमन लिया है तो आप 1 को कॉस थीटा से डिवाइड करिए, 1 अपॉन कॉस थीटा। आपने कॉस थीटा कॉमन लिया है तो कॉस थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड करिए, प्लस 1 आएगा। आपने कॉस थीटा कॉमन लिया है तो साइन थीटा को भी आप कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे। इसी प्रकार आप डिनोमिनेटर में भी कॉस थीटा कॉमन ले लीजिए। बताइए, कॉस थीटा कॉमन लीजिए, क्या आएगा? आप इसको कॉस थीटा कॉमन लिए ना, आपने इसमें कॉस थीटा कॉमन लिया है तो इसको भी आप कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे, प्लस कॉस थीटा को भी कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे, माइनस साइन थीटा को भी आप कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे। ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए आप क्वेश्चन, ये हो गया सेक थीटा, हो गया, प्लस ये हो गया टेन थीटा, देखिए हो गया सेक थीटा, 1 अपॉन कॉस थीटा सेक थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा, प्लस 1 अपॉन ये हो गया सेक थीटा, ये हो गया माइनस टेन थीटा, और ये हो गया प्लस 1। आपका क्वेश्चन साइन कॉस से हटके आपका क्वेश्चन सेक टेन में आ गया। कुछ समझ में नहीं आया होगा। हमने क्यों इतनी देर से कह रहे भैया याद करो, टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 टेन थीटा। अब यहाँ पे आप बोल रहे होगे सब प्लस प्लस में आ गए, इससे कुछ नहीं होता। सब यहाँ पे आप कहेंगे ये 1 माइनस में था, ये तो प्लस में आ गया। अब शायद कुछ चमत्कार होगा, कुछ गलती हो जाएगा। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। वो माइनस में है, ये प्लस में है। आपको तो रूल पता है ना, क्या बोला था हमने? जहाँ 2 टर्म्स हैं, न्यूमरेटर में आप देख रहे हैं 2 टर्म हैं, तो आप क्या करेंगे? जो आपको प्रूफ करना है इसको उसके आपने न्यूमरेटर को देखा, इसमें 2 टर्म है कि नहीं है? 2 टर्म है, तो आप LHS के न्यूमरेटर के 1 से छेड़छाड़ करेंगे। अपनी बात पे आज भी कायम है। समझ में आया? ये रूल है, आपको इनकी बात पे गौर नहीं करना। हमें ये नहीं देखना कि प्लस 1 हो गया, कुछ नहीं। हमें तो ये फॉर्म याद था, इसलिए हमने जानबूझ के कॉस कॉमन ले लिया, नीचे में भी हमने कॉस कॉमन ले लिया। अब हम क्या कर रहे हैं? अब हम इसको अपने नियम के अनुसार, हमने देखा ये RHS देखा, यहाँ पे 2 पद हैं न्यूमरेटर में, 2 पद हैं, 2 टर्म्स हैं, तो हम क्या करेंगे? LHS के न्यूमरेटर के 1 से छेड़छाड़ करेंगे और सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस 1 को लिख देंगे हम सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। समझ में आया क्यों लिखा? आपने न्यूमरेटर के 1 को सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा लिखा। क्यों लिखा? क्योंकि आपको जो प्रूफ करना है उसके न्यूमरेटर में 2 पद हैं, इसलिए लिखा हमने। डिनोमिनेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर का 1v एज इट इज। समझ में आया ना? अब आप क्या करेंगे? सेक थीटा प्लस टेन थीटा और प्लस इसको लिख देंगे आप सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा में
तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा। आपने 1 को लिखा है, ये 1 को, यही तो ट्रिक है। देखिए हमने साइन कॉस से क्वेश्चन को सेक में बना दिया, और ये तो हम जानते हैं ना करना, कोई डर की बात नहीं, इसको हम करना जानते हैं। अब आप देखिए सेक थीटा माइनस टेन थीटा प्लस 1, ठीक। देखिए आप सेक थीटा प्लस टेन थीटा कॉमन लीजिए, सेक थीटा प्लस टेन थीटा हमने कॉमन ले लिया, बताइए यहाँ से क्या बचेगा, प्लस 1 बचा। ये तो आपने कॉमन ले लिया, यहाँ से प्लस 1 बचा, और प्लस ये कॉमन ले लिया, यहाँ से 1 बचा, यहाँ से क्या बचेगा, प्लस सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब आप डिनोमिनेटर को देखिए, डिनोमिनेटर में क्या लिखा, 1 प्लस सेक थीटा माइनस टेन थीटा। देखिए 1 प्लस सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये ऐसे कैंसिल हो गए। साइन कॉस में आप इसे चेंज कर देंगे, आपका ये प्रूफ हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा? देखिए क्वेश्चन ये था, हमने कॉस जानबूझ के कॉमन लिया जिससे सेक टेन बनाने के लिए। यदि आपकी इच्छा हो कि नहीं हम तो ऐसा बनाएंगे, हम फ्री फंड में नहीं लिखें इसको, आपके मन में आया कि नहीं हम इस क्वेश्चन को ऐसा बनाएंगे, आपने कॉस कॉमन ले लिया। यदि आपके मन में हो कि नहीं हम तो इसको ऐसा बनाएंगे, कोई बात नहीं, आप साइन थीटा कॉमन ले लेना। क्या करना, साइन थीटा कॉमन ले लेंगे आप, साइन थीटा कॉमन लोगे, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ कॉट थीटा, यहाँ कॉसेक थीटा बचेगा। आपने साइन थीटा कॉमन लिया ना, तो साइन थीटा से डिवाइड करिए, साइन थीटा से डिवाइड करिए, साइन थीटा डिवाइड करिए, नीचे भी आप साइन थीटा, तो उस फॉर्म का सवाल बन जाएगा। आप इस क्वेश्चन को साइन थीटा कॉमन लेने के बाद घर से करके लाएंगे। बाकी वो नियम तो वही है कि न्यूमरेटर में आपके 2 पद हैं, तो आप न्यूमरेटर के 1 से छेड़छाड़ करेंगे। न्यूमरेटर के 1 को आप सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा या कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा लिखेंगे, जिस फॉर्म में बना लें। अगर इस फॉर्म में बना लेंगे आप इसको, तो 1 को लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। यदि आपने इस फॉर्म में बना लिया तो लिखेंगे आप कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। नहीं समझ में आया? अब आप ये वाला क्वेश्चन घर से करके लाएंगे। ये क्वेश्चन आप घर से दोनों मेथड से, पहले आप साइन कॉमन लेना न्यूमरेटर में, साइन कॉमन लेना कॉसेक डिनोमिनेटर में। थोड़ा सा आप इसको पता है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा लिखा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा जानते हो ना, सेक थीटा माइनस टेन थीटा होता है 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिखा। ये लिखा है 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यानी 1 अपॉन 1 माइनस साइन थीटा कॉस थीटा लिखा, अर्थात ये कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा लिखा है। क्या लिखा ये लिखा है, इस इतने के माने क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। आप परेशान नहीं होना, इतने इक्वल टू, आप उसने ये लिख दिया, आप चिंता नहीं करना, आप तो इतने को 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा, 1 अपॉन सेक थीटा को 1 अपॉन कॉस थीटा, टेन थीटा को साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, पलट देना इसको, यानी इतने माने इतना है प्रूफ करने। ये आप मन में रखे रहना, और नहीं रख पा रहे मन में कोई बात नहीं, हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आपकी आदत हो गई क्या प्रूफ करना, कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा प्रूफ करना, कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा या 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये प्रूफ आदत हो गई आपकी। आपको ये थोड़ा दिखता है कि ये 1 अपॉन सेक थीटा माइनस, कोई बात नहीं दिख रहा आप। अब तो इसे क्या करेंगे, आप यहाँ पे कॉस कॉमन ले लेना, कॉस लेना आप जानबूझ के, क्योंकि सेक सिद्ध करने ना, सेक और टेन में सिद्ध करना, तो इस फॉर्म में बनाना सवाल। आप इसमें आप क्या करेंगे, कॉस कॉमन लेंगे जानबूझ के, कॉस कॉमन ले लोगे आप। फिर आप देखिए, आप डिनोमिनेटर को देखिए, इसमें 2 पद हैं, देखिए है कि नहीं। जब आप कॉस कॉमन ले लेंगे तो इस टाइप का सवाल बन जाएगा, आपका बन जाएगा ये वाला। तो आप डिनोमिनेटर के 1 से छेड़छाड़ करेंगे आप, क्योंकि डिनोमिनेटर में 2 पद हैं, न्यूमरेटर में 1 पद है। आप जहाँ 2 पद होते हैं वहाँ उसके 1 से छेड़छाड़ की जाती है। तो आप ये वाला क्वेश्चन कर लेंगे। कैसे करेंगे, आप इसमें कॉस कॉमन लेना, क्योंकि आंसर सेक 10 में आ रहा है ना, आंसर सेक 10 में आ रहा,
इसलिए बोल रहे। क्या करेंगे आप, कॉस कॉमन ले लेना, ऐसे जैसे कॉस कॉमन लिया ना ऐसे। फिर आप क्या करना, आपने देखा कि डिनोमिनेटर में 2 पद है तो आप डिनोमिनेटर की वन से छेड़छाड़ करना, ये ना इसके वन को लिख देना आप सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। कर लोगे? नहीं कर पाओगे। ये वाला क्वेश्चन कर लोगे, ये वाला क्वेश्चन कर लोगे, ये वाला क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया। अगर आप इसी क्वेश्चन को ऐसा ले जाना चाहते हैं तो आप साइन कॉमन ले लेना। जो आपने कॉस कॉमन लिया ना, यहाँ पे कॉस कॉमन लिया, अगर आप साइन कॉमन ले लेंगे तो दूसरा बन जाएगा क्वेश्चन। इस वाले क्वेश्चन में चूंकि वो इतना कर सेक 10 में करवा रहा, तो हम ये चाहते हैं ये वाला सवाल आप सेक 10 वाला बनाइए, ना कि ये वाला। कर लेंगे? तो इस टाइप से आप ये क्वेश्चन घर से करके लाएंगे, ये क्वेश्चन भी आप उतार लीजिए और फिर आगे देखेंगे। इनको उतारो पहले आप। देखिए एक क्वेश्चन आप पहले ये वाला देखिए, प्रूव दैट, आपको ये प्रूफ करना है 1 अपॉन सेक थीटा 1 अपॉन सेक ए प्लस टेन ए 1 अपॉन सेक ए प्लस टेन ए माइनस 1 अपॉन कॉस ए इक्वल टू 1 अपॉन कॉस ए माइनस 1 अपॉन सेक ए माइनस टेन ए। ये आपको प्रूफ करना है। कैसे करेंगे? हमने LHS ले लिया 1 अपॉन सेक ए प्लस टेन ए माइनस 1 अपॉन कॉस ए। क्वेश्चन है प्रूफ करिए 1 अपॉन सेक ए प्लस टेन ए माइनस 1 अपॉन कॉस ए इक्वल टू 1 अपॉन कॉस ए माइनस 1 अपॉन सेक ए माइनस टेन ए। कैसे करेंगे? हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया। ट्रिक है क्वेश्चन में, थोड़ी सी ट्रिक आपको ध्यान रखना पड़ेगी। हम जो लास्ट में आपको बता रहे हैं क्वेश्चन बताए हैं, ये थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन है। क्या करेंगे आप? 1 अपॉन सेक ए प्लस टेन ए में 1 अपॉन सेक ए प्लस टेन ए में आप क्या करेंगे कि सेक ए माइनस टेन ए का मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। क्या किया हमने? पहले 1 अपॉन सेक ए प्लस टेन ए लिख लिया, और हमने सेक ए माइनस टेन ए का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया, माइनस 1 अपॉन कॉस ए को हमने सेक ए लिख दिया। क्या लिख दिया? सेक ए। अब आप आइए, सेक ए माइनस टेन ए का 1 में होगा मल्टीप्लाई, तो सेक ए माइनस टेन ए। अब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आइए, सेक ए प्लस टेन ए इंटू सेक ए माइनस टेन ए क्या हो जाएगा? सेक ए प्लस टेन ए इंटू सेक ए माइनस टेन ए सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए और माइनस सेक ए। इस 1 अपॉन कॉस ए को हमने क्या लिख दिया था? सेक ए लिख दिया था। देखिए सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए 1 हो गया, ये तो 1 हो गया, और 1 से सेक ए माइनस टेन ए को डिवाइड किया तो सेक ए माइनस टेन ए एज इट इज आया, माइनस सेक ए ये लिखा ही था, इससे कैंसिल ये हो गया, और आपका LHS का आंसर आया टेन ए माइनस के टेन ए, माइनस के टेन ए आपका LHS का आंसर आया। एक बार फिर देखिए, हमने LHS लिया 1 अपॉन सेक ए प्लस टेन ए माइनस 1 अपॉन, ये हमने LHS ले लिया, और क्या किया? सेक ए माइनस टेन ए का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, माइनस कॉस ए। सेक ए माइनस टेन ए का 1 में किया, और सेक ए प्लस टेन ए का सेक ए माइनस टेन ए में किया, तो ये सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, इसे हमने 1 लिख दिया, 1 से हमने इसे डिवाइड किया, माइनस सेक ए एज इट इज, ये कट गया माइनस टेन ए। ठीक, अब आ जाइए आप, अब हम RHS लेंगे। ठीक है, अब हम RHS ले रहे हैं। देखिए RHS है आपका 1 अपॉन कॉस ए माइनस 1 अपॉन सेक ए माइनस टेन ए। जैसे आपने LHS किया, 1 अपॉन कॉस ए को आप सेक ए लिख दीजिए पहले, तो माइनस क्या करेंगे? सेक ए प्लस टेन ए का, सेक ए प्लस टेन ए का हमने न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दिया, सेक ए प्लस टेन ए का 1 में मल्टीप्लाई किया, और सेक ए प्लस टेन ए का हम डिनोमिनेटर में भी करेंगे। बताइए सेक ए माइनस टेन ए में सेक ए प्लस टेन ए का मल्टीप्लाई होगा तो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए आएगा कि नहीं आएगा? देखिए आप, सेक ए एज इट इज, और ये तो हो जाएगा 1 हो गया ना, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, और ये ब्रैकेट खोलेगा तो माइनस सेक ए माइनस टेन ए हो जाएगा,
हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? माइनस सेक ए माइनस 10 ये कैंसिल और माइनस 10a इक्वल टू, आपने देखा जो आंसर आपका LHS का आ रहा था वही आंसर आपका RHS का आ रहा है। LHS इक्वल टू RHS ऐसा लिख देंगे। समझ में आया? पहले हमने LHS लिया, हल करते गए, हल होना बंद हो गया। अब बताइए हमें तो इतना बड़ा प्रूफ करना था, तो हमने क्या किया, अब RHS ले लिया और LHS को हल किया -10a, RHS को हल किया -10a। देखिए आप LHS इक्वल टू RHS, इसको भी आप उतार लेंगे। लेकिन पहले ये क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन ये है, ये क्वेश्चन दिया है आपको tan थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा एंड tan की पावर 7 थीटा प्लस कॉट की पावर 7 थीटा। क्वेश्चन समझ में आया? tan थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 2, तो आपको tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना। ये तो आप किसी भी मेथड से निकाल लेंगे, एक मेथड और है उससे कर लेंगे, लेकिन tan की पावर 7 थीटा प्लस कॉट की पावर 7 थीटा उस वाली मेथड से जो आप सोच रहे हैं उससे नहीं कर पाएंगे। क्या करना है, आप गिवन है, आपको गिवन क्या है, tan थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 2 गिवन है आपको। क्या करना, tan थीटा प्लस कॉट थीटा को लिख देंगे आप 1/tan थीटा इक्वल टू 2 ट्रिक। ये आपके लास्ट में जो क्वेश्चन चल रहे हैं पूरे ट्रिक पे आधारित क्वेश्चन है, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कहलाते हैं। अब हम क्या करेंगे, LCM ले लेंगे tan थीटा। देखिए हमने tan थीटा प्लस कॉट थीटा को 1/tan थीटा लिखा। आप tan थीटा प्लस कॉट थीटा को 1/tan थीटा इक्वल टू 2 एज इट इज। tan थीटा LCM ले लिया, 1 से tan थीटा को डिवाइड किया tan थीटा। आप देखिए tan स्क्वायर थीटा, tan थीटा से tan थीटा 1 से 1 में मल्टीप्लाई किया अपॉन 2, क्रॉस मल्टीप्लीकेट कर दिया, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू 2 tan थीटा। देखिए tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 क्रॉस मल्टीप्लीकेट किया इक्वल टू 2 tan थीटा, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 जिस तरफ लाओ तो -2 tan थीटा इक्वल टू 0। देखिए tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 -2 tan थीटा को हम लिख सकते हैं tan थीटा माइनस कॉट -1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। देखिए इतने को हमने क्या लिख दिया, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 -2 tan थीटा को पता क्या लिख दिया हमने, tan थीटा -1 का होल स्क्वायर। इतने को इतना लिख दिया, करके दिखाएं। देखिए पहले फर्स्ट का स्क्वायर ये लिखा, सेकंड का स्क्वायर ये लिखा, इन दो के मल्टीप्लिकेशन का डबल ये लिखा। अब आप क्या करिए, दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर दीजिए, दोनों तरफ वर्गमूल कर दीजिए। यहाँ पे हम लिखे दे रहे, एक छोटी सी लाइन बची है, यहाँ लिखे दे रहे, देखिए वहाँ पे जगह नहीं है। हमने दोनों तरफ वर्गमूल ले रहे, स्क्वायर रूट बोथ साइड, ठीक है। तो क्या करेंगे, tan थीटा -1 इक्वल टू 0 आएगा, तो आ जाएगा tan थीटा इक्वल टू 1, tan थीटा इक्वल टू 1 इक्वल टू आएगा tan π/4, tan π/4 आ गया, tan थीटा इक्वल टू 1 तो क्या आएगा tan π/4, tan थीटा इक्वल टू 1 को लिख देंगे हम tan π/4 लिख सकते कि नहीं, 1 से 10 से 10 कट गया तो थीटा इक्वल टू 45। अरे tan 45 का मान होता, आप भूल गए क्या, टेबल पढ़ाई थी आपको कि नहीं पढ़ाई थी, इसमें हमने आपको क्या बताया था, tan थीटा इक्वल टू 1 को हम tan 45 स्टैंडर्ड वैल्यू है ना जी, तो हमने 1 को tan 45 लिख दिया, तो थीटा क्या आया आपका 45। अब ऐसा कर रहे हैं हम, इसमें आपको पता है tan, आपको काय की वैल्यू फाइंड करना थी बताइए, tan की पावर 7 थीटा प्लस कॉट की पावर 7 थीटा। हम तो कहते, वो कह देगा कि tan की पावर 100 थीटा प्लस कॉट की पावर है, क्या फ़र्क पड़ जाएगा ये बताइए आप। tan की पावर बताइए, tan की पावर tan थीटा की वैल्यू कितनी है 45, ये निकाली थी, होल पावर 7 है। कॉट थीटा की वैल्यू कितनी है 45, होल पावर 7 है। बताइए tan 45 का मान कितना होता है 1, तो ये 1 की पावर 7 आ गया, प्लस कॉट 45 का मान कितना होता है 1 की पावर 7 आ गया। 1 की पावर कुछ भी हो आंसर 1 ही आएगा कि नहीं आएगा, 1 की पावर 7 1 की पावर 7 1 1 प्लस 1 इक्वल टू का आएगा आंसर 2।
अगर हम आपको, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 2 दे दिया और हम कहेंगे 10 की पावर 100 थीटा प्लस कॉट की पावर 100 थीटा, 2 आंसर ही आएगा। हाँ, और अच्छा करने के लिए हम कह देंगे 10 की पावर 1000 प्लस कॉट की पावर 1000, कुछ फर्क नहीं पड़ता। और घुमा दें 10 की पावर 1000 और कॉट की पावर 2000, अब घूम जाएंगे आप। अरे 10 की पावर 1000 हैं, बताइए 10 45 की पावर 1000 और कॉट 45 की पावर 2000 क्या होगा? अरे 10 45 की वैल्यू 10 45 की वैल्यू तो 1 ही होगी, और 1 की पावर कुछ भी हो, 1 की पावर कुछ भी हो, 1 की पावर 7, 1 की पावर 1000, 1 की पावर 2000, क्या फ़र्क पड़ेगा? कर लोगे ना। इस प्रकार से आप ये क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं। पहले टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 1, कॉट थीटा को हमने 1/10 थीटा लिख दिया, टेन थीटा एलसीएम ले लिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेट करके इसको इस तरफ लाए, इसे लिख दिया हमने टेन थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 एज इट इज़, स्क्वायर रूट कर दिया, टेन थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0, टेन थीटा इक्वल टू 1 आया, 1 को हमने 10 45 लिख दिया, 10 से 10 कैंसिल हो गया, थीटा 45 आया, हमें 10 की थीटा इंटू कॉट की पावर 7 थीटा का मान निकालना था। इसका आप घर पर निकाल लेना, कर लोगे कि नहीं? ऐसा करिए, इसको 2000 कर दीजिए और इसको कर दीजिए 1000, ये अब आप ये घर से करके लाना, कर लोगे। थीटा की वैल्यू तो 1 आ गई ना, थीटा की वैल्यू 45 आ गई, 10 45 की पावर 2000, बताइए थीटा की वैल्यू 45 आई, तो आप क्या करेंगे 10 45 की पावर 7, 10 कॉट 45 की पावर 7, वहाँ पे आप 2000 और 1000 कर देना, क्या फ़र्क पड़ जाएगा? 10 45 का मान तो 1 ही होता है ना, तो 1 की पावर चाहे 7 हो चाहे 1000 हो, 1 ही आएगी। कॉट 45 का मान ही 1 होता, 1 की पावर चाहे 7 हो चाहे 2000 हो, उसका भी आंसर 1 आएगा, तो 1 + 1 = 2 आएगा। इस प्रकार ये आपका ये क्वेश्चन भी आपका पूरा हो गया। पहले ये उतारिए फिर देखेंगे। उतार लिया ये आपने। इस प्रकार से आपका पार्ट 29 और त्रिकोणमिति आज समाप्त हो गई। अब आपको जो भी क्वेश्चन आपको लगे, किसी भी किताब से आपको लगे, कोई भी बुक लगाएंगे आप और लगे कि ये क्वेश्चन हमें पूछना है, तो आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। देखिए, हम कोई भी नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, उसको भी जैसे आपने ये त्रिकोणमिति पढ़ी है, बहुत से बच्चों ने अच्छी तरह पढ़ी है, इसी प्रकार से आप अगले चैप्टर में भी बिल्कुल अच्छी तरह से मन लगाना। लेकिन आपके लिए हम 2 दिन का समय और दे रहे हैं। आप शुरू से लेके एंड तक देखिए, ये आगे जैसे 45 आ गया था कि नहीं आ गया था, ये पुरानी ट्रिग्नोमेट्री है कि नहीं। आप फिर से एक बार पूरी त्रिकोणमिति फिर से लगाइए। आप ये समझ लीजिए, आपसे अच्छी त्रिकोणमिति किसी को नहीं आएगी, मैं ये गारंटी लेता हूँ। यदि आपने जितना हमने आपको पढ़ा दिया है उतना आप एक बार रिवीजन कर लें, तो पूरे क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे। जो नहीं आएगा वो पूछेंगे, ठीक है, जो भी नहीं आए उसको पूछेंगे, ठीक है। और बिल्कुल एक एक लाइन से पूरे फॉर्मूले भी आप याद करेंगे। इस प्रकार से ये आपका ये पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।